हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज कहानी महात्मा बुद्ध और राजा अजातशत्रु की। राजा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से जब मिलने आए तो उन्होंने उनको प्रणाम करते हुए कहा, बुद्ध भगवान, पहले मैं बहुत क्रूर इंसान था। इतना क्रूर था कि किसी को मृत्यु दंड देने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से मेरा क्रोध कम होता चला गया और आज मैं किसी को पनिशमेंट देने से भी कतराता हूँ। मेरा मन ही नहीं करता किसी को सजा दूँ मैं। लेकिन इसका एक विपरीत परिणाम यह आया कि जो लोग मुझसे पहले खूब डरते थे, गलती करने से भी कांपते थे, वो आज मेरे इस ना गुस्से वाले स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाने लगे हैं, जिसके कारण मेरे पूरे राज्य व्यवस्था में कुशासन फैल गया है। मेरी जनता को बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो मैं अब क्या करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध भगवान ने राजा अजातशत्रु को एक कहानी सुनाई। उन्होंने उसे बताया कि एक गाँव में एक समय में एक पेड़ के नीचे एक सांप रहा करता था अपने बिल के अंदर। वह सांप कई लोगों को काट चुका था, जिसके कारण लोग उस पेड़ के करीब आने से घबराने लगे थे। उसका खौफ पूरे गांव में फैल चुका था। एक दिन वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले उस पेड़ के नीचे ध्यान करने का विचार बनाया, क्योंकि वह पेड़ बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। वहां से जो चरवाहे गुजर रहे थे अपनी गायों बकरियों को लेकर, उन्होंने उस महात्मा जी को अलर्ट किया, यहाँ पर एक सांप रहता है जिसके काटने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो कृपया आप यहाँ पर ना बैठें। महात्मा जी मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही वह पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे, वहाँ से सभी चरवाहे वगैरह जा चुके थे। उसी टाइम सांप अपने बिल से निकला और उसने महात्मा जी की ओर काटने के लिए अपना फन जैसे ही फैलाया, महात्मा जी ने एक मंत्र पढ़ा जिससे अब सांप महात्मा जी से बात कर सकता था। महात्मा जी को सांप ने कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम अपनी मृत्यु के लिए यहाँ पे आए हो, तुम्हें नहीं पता ये मेरा इलाका है? महात्मा जी फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं भाई, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? मैं किसी से नहीं डरता। ना मुझे मृत्यु से भय है, ना जीने की इच्छा है। मैं निर्भीक हूँ। उन्होंने फिर सांप से कहा कि डरते तो तुम हो। अपने डर के कारण कि लोग तुम्हें मार ना दे, तुम लोगों को मारते जा रहे हो। तुम डरपोक हो। ऐसा सुनते ही सांप जो महात्मा जी को काटने जा रहा था वह धीमा पड़ गया। उसने कहा, जी महात्मा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं डर के कारण ही लोगों को काटता हूँ कि वो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। महात्मा जी ने सांप से कहा, भाई बात तो सही है, लेकिन देखो मृत्यु सबको आनी है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए किसी को दूसरे को मार देना ये तो उचित नहीं है ना। ये तो गलत बात है ना। सोचो तुम कैसे कर्म कर रहे हो, दूसरों की जान ले रहे हो। सांप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत से क्षमा मांगी और प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो कभी किसी को नहीं काटेगा। संत वहाँ से चले गए। गांव के लोगों को धीरे धीरे यह पता चलने लगा कि सांप अब किसी को काटता नहीं है। लेकिन इसका विपरीत परिणाम यह निकला कि जो लोग उससे डरते थे, अब वह लोग उससे खेलने लगे। उसको पकड़ करके इधर से उधर फेंकने लगे, उस पर लाठियां बरसाने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत अधमरी सी होने लगी। वह भागता फिरता अपने जान बचाने के लिए। कुछ समय पश्चात फिर से जब वो महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उस सांप से उनकी मुलाकात फिर हुई। इस बार सांप की यह दयनीय स्थिति देखकर महात्मा जी ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम तो बड़े हट्टे कट्टे थे, तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? तुम तो अधमरे से हो गए हो। महात्मा जी से कहा सांप ने कि प्रभु, आपने जब से मुझे उपदेश दिया है कि किसी की मृत्यु नहीं मुझे करनी है, किसी को नहीं काटना है, तब से मैंने वही पालन किया। मैंने अब डंक मारना छोड़ दिया है, मैं किसी को अब नहीं मारता। लेकिन लोग इसके कारण अब मुझे बहुत परेशान करने लगे हैं। मेरी मृत्यु होने की स्थिति आ गई है। लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं। लोग मुझसे अब डरना बंद कर चुके हैं। सोचिए दोस्तों, महात्मा जी ने सांप से क्या कहा होगा? क्या उन्होंने उपदेश दिया होगा कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, एक दिन सबको मरना है, तो तुम भी मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पिटते रहो? नहीं, महात्मा जी ने कहा सांप से कि दोस्त, शायद या तो मैं तुम्हें अपने उपदेश का सही अर्थ समझा नहीं पाया, या तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ ले लिया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने डंक से अब किसी को मारना मत, मृत्यु मत देना, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने तुम्हें फन फैलाने से तो नहीं रोका था। भगवान ने तुम्हें फन दिया ही इसीलिए है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। सांप को अपनी गलती समझ आ गई।
और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की कहानी खत्म होती है। महात्मा बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से कहा, राजा जी, शायद आपने भी मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाल लिया, या मेरे उपदेश का अर्थ शायद मैं आपको नहीं समझा पाया। मैंने आपको कहा था कि आप अपना क्रोध छोड़ें और अनावश्यक लोगों को मृत्युदंड ना दें, लेकिन आपको मैंने राजा के कर्तव्यों से विमुख होने के लिए नहीं कहा था। आपको नारियल जैसा स्वभाव रखना है, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से विनम्र। आपको क्रोधित होकर के किसी को सज़ा नहीं देनी है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसे क्रोध अपना दिखाना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से अंदर से खूब प्रेम करती है, इसीलिए जब वह गलती करता है, जब वह गर्म बर्तन को छूने जाता है, तब उसे डांटती भी है और उसे थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन उसके मन में उसके लिए कोई बुरे विचार नहीं होते हैं। चाहे आप जैसे एक अभिनेता का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो अंदर से बिल्कुल क्रोधित नहीं होता है, लेकिन क्रोध का अभिनय तो कितना शानदार करता है। तो आपको भी वैसा ही करना है। आपको लोगों को डराना है। जब वह गलती करे तो आपको उनको सज़ा भी देनी है, लेकिन साथ साथ उनके सुधार का भी प्रयास करना है। आपके अंदर में कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। राजा अजातशत्रु को अपनी गलती का एहसास हो गया। कई बार ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है ना, कि हम जब अच्छे बनते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं, लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता उस टाइम हमें भी नारियल बन जाना चाहिए कि भाई हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब हमारा कोई अनुचित लाभ उठाएगा तो हम अपना स्टैंड लेना भी जानते हैं। हम उस व्यक्ति की भी कद्र करेंगे जो हमारा अनुचित लाभ उठा रहा है, लेकिन एक सीमा तक, कि वो हमें सागपात ना समझे। भाई, हमारी भी आइडेंटिटी है। तो आई होप अगली बार आप भी नारियल बन के एक्ट करेंगे, लेकिन चेक कर लेना कहीं सही में तो क्रोधित नहीं हो रहे हो, क्योंकि उससे फिर आपका ही नुकसान है। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर।